अगर पूर्ण रूप से कोई न कोई क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, गलतियां कर देते हैं, क्या इन्हें सजा नहीं मिलेगी? क्यों? सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि ये भी देश के नागरिक है। अगर देश के नागरिक सजा मिल सकती है तो इनका आधार कार्ड बनने का भी अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं हम ऐसे घर में आए हैं, ऐसे परिवार में आए हैं जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। क्योंकि अगर इंसान का दोनों हाथ पांव सलामत रहता है तो कहीं कहीं इंसान खाने और कमाने में, पूर्ण रूप से अपने परिवार की जीविका चलाने में, अपने जीवन को आत्मनिर्भर करने के लिए कहीं कहीं परिश्रम करता है। लेकिन एक किसी व्यक्ति के पास अगर एक हाथ या एक पाँव ना हो तो उसे विकलांगता की श्रेणी में दे दिया जाता है। तो क्या जिस व्यक्ति के पास एक हाथ या एक पाँव ना हो तो क्या उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है? कहीं कहीं उस नागरिकता के चलते उस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, उस ग्राम सभा की जिम्मेदारी बनती है, उस ग्राम सभा के प्रधान की जिम्मेदारी बनती है उसकी नागरिकता को बरकरार रखने के लिए और हर एक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है जिस गांव के अंतर्गत आते हैं, जिस जिले के अंतर्गत आते हैं, जिस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ इनका हाथ न होने की वजह से, किसी जन्मजाति या किसी कारणवश न होने के चलते इनकी जो आधार कार्ड की प्रक्रिया है वो कहीं कहीं अधूरी रह गई और उस आधार कार्ड के चलते इनका दाखिला नहीं मिल पा रहा। क्योंकि इन्होंने 8 तक क्वालिफाई किया, 8वीं क्लास तक पढ़ाई की और 8वीं क्लास जाने के बाद 8वीं क्लास पास करने के बाद जब दाखिला 9 की बारी आई तो आधार कार्ड की मांग होने लगी और उस मांग के चलते इनका आधार कार्ड के चलते उनका उस स्कूल में दाखिला नहीं मिला। आइए हम पूछते हैं किस तरीके से नहीं मिला और क्यों नहीं मिला और क्या इन्होंने प्रयास किया। क्या नाम है बाबू आपका? विकास प्रजापति। तो क्या आप मतलब पढ़ना चाहते थे, क्या करना चाहते थे कि मतलब आप पढ़ना चाहते थे? कहाँ तक पढ़ाई किए थे? 8 तक। कौन से स्कूल में? पब्लिक में। तो 8 तक पढ़ने के बाद एडमिशन आप 9वीं में लेना चाहते तो क्या एडमिशन नहीं हुआ आपका? हुआ था। तो क्या हुआ फिर? आधार कार्ड मांगे तो क्या बोले? आधार कार्ड मांग रहे थे, फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, निकाल दो। तो आधार कार्ड मांगे थे, निकाल दिए स्कूल से। तो क्या आपने कहीं तहसील के अंतर्गत या फिर और अधिकारियों से संपर्क किया आधार कार्ड बनवाने के लिए या फिर जनसेवा केंद्र पर? एक पंडित से कहा था। तो क्या बोले? बन जाएगा तहसील में। तो वहाँ पे क्या किए तहसील में? तहसील भी नहीं बना। तहसील वाले क्या बोले? आज नहीं बन पाएगा। तो दोनों हाथ स्कैन कराते हैं, आज दोनों हाथ न होने के चलते एक हाथ से स्कैन कराए थे कि नहीं? कराए। आँखों की रेटिना लिए थे? तो वहाँ पर क्या मतलब आपका सब मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा था? सपोर्ट नहीं करा। तो क्या दूसरी कोई तरीका, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं थी आधार कार्ड बनने का? नहीं। तो आपने उन अधिकारियों से बात नहीं किया कि मतलब अगर इसके चलते अगर हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा है तो क्या हमारा दाखिला नहीं होगा 9th में? नहीं बोले। तो क्या आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं? तो देख सकते हैं दोस्तों, क्या इन्होंने जब अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि आपका आधार कार्ड नहीं बन सकता। तो आधार कार्ड जब बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है सरकार की ऐसी योजनाएं आ रही हैं, ऐसी स्कीम आ रहे हैं, अगर जिसमें आधार कार्ड लिंक ना हो तो उनकी दाखिला रुक जाएगी। तो क्या बताइए, जिस व्यक्ति के पास एक हाथ से वंचित हो जो व्यक्ति, क्या उसकी दाखिला या फिर उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? क्या इनकी नागरिकता देश के तहत नहीं आता? अन्य कार्यों के लिए अगर एक कोई गलतियां कर देते हैं, अगर पूर्ण रूप से कोई क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, गलतियां कर देते हैं, क्या इन्हें सजा नहीं मिलेगी? क्यों? सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि ये भी देश के नागरिक है। अगर देश के नागरिक सजा मिल सकती है तो इनका आधार कार्ड बनने का भी अधिकार है। अगर अधिकार नहीं होता, अगर आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बनता तो दूसरी भी प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारा एक जिलाधिकारी से निवेदन है, यहाँ के पदाधिकारियों से निवेदन है, तहसील के अंतर्गत जो भी है कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से इनके आधार कार्ड को बनाया जाए और इनकी जो इच्छाएं हैं पूर्ण रूप से कहीं न कहीं सरकार एक विकलांगों के लिए कोई न कोई मुहिम चलाती है ताकि हमारा विकलांग समाज जो है और बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सके। तो बताइए, जब इनका आधार कार्ड से वंचित रहेगा इनका जनजीवन कैसे आगे बढ़ सकता है? तो हमारा रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है यहाँ के पदाधिकारियों से, तहसील के अंतर्गत ग्राम प्रधान से और डीएम से, इनकी कोई रास्ते निकाले जाए और आधार कार्ड अगर स्कैन के जरिए नहीं होता तो किसी न किसी माध्यम से इनके आधार कार्ड को लागू किया जाए और इनकी दाखिला होनी चाहिए ताकि हमारे समाज का, हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे देश का नाम रोशन हो और इनका भी जीवन चलने पाए। क्योंकि इनके बाद अगर आधार कार्ड नहीं बनता तो हर एक कार्यों से, राशन कार्ड से लेके ग्राम प्रधान के अंतर्गत किसी भी कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जब तक आधार कार्ड नहीं होता। इसलिए कोई दूसरा उपाय किया जाए सरकार की तरफ से ताकि जिन व्यक्तियों का हाथ नहीं है या फिर जनजाति हो या फिर किसी दुर्घटना में अगर वो वंचित रह जाते हैं हाथों से तो उनका कोई और भी आधार होना चाहिए आधार कार्ड बनने का, ताकि उनका भी जनजीवन सही तरीके से चलने पाए। अगर हमारा देश
अगर इन देश के अंतर्गत ये भी कहीं कहीं पीछे जाते हैं तो हमारा देश भी पीछे जाएगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमारे नागरिकों के संभालने की, हमारे देशवासियों के संभालने की, क्योंकि अगर इसी देश में पैदा हुए हैं तो इनकी नागरिकता इसी देश में रहेगी। तो अगर इसी देश में नागरिकता नहीं मिलती तो इनका जीना, इनका जो जनजीवन कहीं न कहीं प्रभावित होगा, और उस प्रभावित के चलते कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेदार होगी। हमारी रिक्वेस्ट है हर एक अधिकारियों से, सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सर से, कि इनके जो मतलब पढ़ने की इच्छाएं हैं, इनके परिवार की इच्छाएं हैं और इनकी इच्छाएं हैं पूर्ण रूप से, अगर आधार कार्ड के चलते इनका जनजीवन कहीं कहीं प्रभावित हो रहा है तो आधार कार्ड की सुविधा कोई न कोई किसी न किसी तरीके से दी जाए और ये भी अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा कर सके। अगर हमारी वीडियो की हर एक पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे, इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि कोई भी ऐसा समस्या का समाधान करने वाला कोई व्यक्ति हो तो इनकी भी समस्या का समाधान हो और हमारे देश का भी समस्या का समाधान हो। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।